गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल नंबर 11 तक अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12 से। एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कह रहा है? 3 सिक्कों को उछाला गया, 3 कॉइन्स टॉस्ड वन टाइम। यानी कितने सिक्के उछाले जा रहे हैं बच्चों? 3। तो मैं लिख लेता हूँ 3 सिक्कों को उछाला जाता है। इसका मतलब सैंपल स्पेस क्या बनेगा बच्चों? कितने सिक्के उछाल रहा हूँ मैं? 3 सिक्के। 3 सिक्कों को एक साथ उछालो, चाहिए एक सिक्के को 3 बार उछालो। ये कहानी एक ही है। तो ये बनेगा ट्रिपल एच एच टी एच टी एच एच टी टी एच 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 टी एच टी 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 एच टी और ट्रिपल टी। अभी आगे हमें क्या कह रहा है? आगे हमें कह रहा है कि मान ले ई घटना 3 चित या 3 पट प्राप्त होना। घटना इवेंट ई क्या है मेरे पास? यहाँ हमें घटना ई इस प्रकार दी जा रही है, 3 चित या 3 पट प्राप्त होना। या 3 पट प्राप्त होना। 3 चित अथवा 3 पट। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे बच्चों? 3 चित यानी ट्रिपल हेड या 3 पट, इट मीन्स ट्रिपल टी। ये आ गया इवेंट ई। इवेंट एफ। एफ क्या दे रहा है? इवेंट एफ दे रहा है मेरे को न्यूनतम 2 चित प्राप्त होना। इट मीन्स ये क्या कह रहा है कि मिनिमम 2 हेड्स। इसके अंदर आ जाएगा न्यूनतम 2 चित का मतलब क्या है बच्चों? न्यूनतम 2 चित का मतलब होता है कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, 2 से ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं। तो न्यूनतम सबसे पहले मैं 2 चित लेता हूँ। एक ये आ जाएगा, इसमें 2 चित है, इसमें भी 2 चित है। एच टी एच टी एच 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 टी। ये तो कहानी हुई 2 चितों की। न्यूनतम था, इसका मतलब 3 चित भी आएंगे। 3 चित वाली कहानी ये है। तो ये आ गया ट्रिपल एच। अब घटना जी। जी क्या दे रहा है? अधिकतम 2 पट प्राप्त होना। अधिकतम कितने पट प्राप्त होना? 2 पट प्राप्त होना। तो जी में मेरे पास क्या बन जाएगा बच्चों? अधिकतम 2 पट का मतलब क्या? ज़्यादा से ज़्यादा 2 पट होने चाहिए। यानी 2 पट, 1 पट और पट है ही नहीं। पट का मतलब किससे? टेल से। पहले मैं 2 टेल ले लेता हूँ। 2 टेल किस किस में है बच्चों? इसमें है, इसमें है, इसमें है। टी टी एच एच टी 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 एच टी। अधिकतम 2 है तो अधिकतम में 2 में 1 भी आएगा। तो 1 पट वाला कौन सा है? ये है, ये है और ये है। एच टी एच टी एच 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 टी। और एक कंडीशन इसमें यह भी बनती है कि कोई पट आए ही नहीं। क्योंकि मान लो मैं आपको 10 रुपये का नोट देता हूँ खर्च करने के लिए, आपको कहता हूँ अधिकतम 2 रुपये, तो उसमें संभावनाएं बनती है 2 रुपये, 1 रुपया खर्च करो ही नहीं। तो इसमें पट आए नहीं, तो पट नहीं आएगा तो क्या आएगा? चित आएगा। चित में क्या आ जाएगा? ट्रिपल एच। ये बनेगी इसकी कंडीशन। अब आगे देखता हूँ मैं। अब हमें कह रहा है कि युग्म ई एफ ई जी और एफ जी में कौन कौन से स्वतंत्र यानी
फाइंड दैट विच इज ग्रुप इज इंडिपेंडेंट, EF, EG एंड FG। मैं EF, पहले EF का कपल लेता हूँ, तो मैं इनकी प्रोबेबिलिटी और निकाल लेता हूँ। PE का मान क्या आएगा बच्चों, E में कितने हैं 2, टोटल कितने हैं 8, 2/8। PF का मान क्या पड़ेगा 1 2 3 4, 4/8। A 1 2 3 4 5 6 7, तो PG की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 7/8। ये आगे तीनों की वैल्यू। अब मैं निकाल लेता हूँ E इंटरसेक्शन F। क्यों EF का जोड़ा देखना, मैं इंटरसेक्शन F निकालता हूँ तो E और F में कॉमन क्या है, E और F में कॉमन है मेरे पास ट्रिपल H। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, E इंटरसेक्शन P, E इंटरसेक्शन F इक्वल टू 1/8। अब ये बच्चों हमें देखना है, पहले मैं सारे निकाल लेता हूँ। FG का कपल ले लेता हूँ, F इंटरसेक्शन G। FG में कॉमन क्या है बच्चों, FG में कॉमन है H, TH, THH, HHT और ट्रिपल H, ये सारे कॉमन है। THH, HHT, probability of F intersection G, it means 4/8, it means 1/2। अब मैं निकाल लेता हूं E इंटरसेक्शन G। E और G में कॉमन क्या है ट्रिपल H। PE इंटरसेक्शन G 1/8। अब मैं देखता हूं बच्चों, मैं PE डॉट PF इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखता हूं क्या आता है। ये आ जाएगा 2/8 डॉट 4/8, इट मीन्स 1/4, 1/2, it means 1/8। it is also equal to PE intersection F। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ PE इंटरसेक्शन F इक्वल टू PE डॉट PF। तो यदि ये दोनों इक्वल होते हैं तो इक्वल होने का मतलब क्या होता है, E और F इंडिपेंडेंट इवेंट है, और यदि इक्वल ना हो तो इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होता है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ चूंकि इसीलिए E तथा F स्वतंत्र घटनाएं हैं, सो वी कैन से दैट E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब मैं ले लेता हूं नेक्स्ट जोड़ा, PF और PG का मल्टीप्लिकेशन देखता हूं मैं। PF की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास 4/8 और PG की वैल्यू क्या है 7/8। इट मीन्स 4/8 1/2 डॉट 7/8, इट मीन्स 7/16। यह है क्या PF इंटरसेक्शन G के इक्वल है क्या बच्चों, नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू PF इंटरसेक्शन G, क्योंकि F इंटरसेक्शन G की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास 1/2 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है 7/16। यदि ये दोनों इक्वल आ जाती है तो मैं कह देता स्वतंत्र घटनाएं हैं, और इक्वल नहीं आया तो मैं कहूँगा स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। इसीलिए शो F तथा G स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। सो वी कैन से दैट F एंड G आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब मैं आ जाता हूँ थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट क्या लेता हूँ मैं, PE और PG का मल्टीप्लिकेशन देखता हूँ, PE डॉट PG। PE की वैल्यू है मेरे पास 2/8, PG की वैल्यू है मेरे पास 7/8,
8, ये बन गया 1/4.7/8, इट मीन्स 7/32, विच इज इक्वल टू या नॉट इक्वल टू, मेरे पास पी ई इंटरसेक्शन जी की वैल्यू क्या 1/8, विच इज नॉट इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन जी। ये दोनों इक्वल है क्या? हियर वी कैन से दैट we can see that PE dot PG not equal to PE intersection G, then we can say that PE and G are not independent events, यानी E और G इंडिपेंडेंट स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, इसीलिए E तथा G स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 12। अब आ जाते हैं बच्चों हम एग्जाम्पल नंबर 13 में। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 13 ये कह रहा है कि प्रूव दैट इफ E and F are two independent events then E and F dash will be independent events। ये हमें कह रहा है, हमें सबसे पहले गिवन क्या है? हमें दिया क्या है? E तथा F स्वतंत्र घटनाएं है। इट मीन्स PE इंटरसेक्शन F इक्वल टू PE डॉट PF इंडिपेंडेंट इवेंट की कहानी है। हमें प्रूव क्या करना है, यानी सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हमें करना है E तथा F डैश स्वतंत्र घटनाएं है। इट मीन्स हमें लेके आना है PE इंटरसेक्शन F डैश इक्वल टू PE PF डैश। ये हमें प्रूव करना है। ये हम प्रूव कैसे करेंगे बच्चों, वो देखना है हमें। मैं ले लेता हूँ, इसके दो पार्ट कर लेता हूँ। ये तो आ गया LHS और ये आ गया RHS। मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ इसकी LHS से। इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों? इसकी लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास PE इंटरसेक्शन F डैश। मैं इसका फॉर्मूला देखना चाहता हूँ। मैं बना लेता हूँ वेन डायग्राम। ये लिया E, ये लिया F, मिडल वाला आ गया मेरे पास E इंटरसेक्शन F। अब मैं देखता हूँ E कंप्लीट है मेरे पास। ये आ जाएगा F डैश, यानी F नहीं है। इन दोनों का कॉमन कौन सा पार्ट आया? इन दोनों का कॉमन पार्ट आया ये, क्योंकि ये डबल शेडेड है, द्विछायांकित भाग है। ये भी नहीं आया, तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों? मेरे पास कंप्लीट ही लेता हूं, उसमें से ये इंटरसेक्शन वाला हटा देता हूं क्योंकि इसमें सिंगल शेडेड ही है। तो यही बन जाता है इसका फॉर्मूला। और बच्चों हमारे पास PE इंटरसेक्शन F की वैल्यू ऑलरेडी पहले से गिवन है, जो कि क्या है PE डॉट PF। इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? PE। तो पीछे क्या रह गया? 1 माइनस PF, 1 माइनस PF आल्सो इक्वल टू PF डैश। और यही क्या है मेरे पास? राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट।
एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 14 हमें कह रहा है कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन ए और बी यानी मिनिमम बोथ ऑफ वन विल, ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता यानी मिनिमम वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिनिमम वन ए और बी, ये हमें फाइंड आउट करना है। हमें दिया क्या है? हमें गिवन है ए तथा बी क्या है? स्वतंत्र घटनाएं हैं। स्वतंत्र घटनाएं होने का मतलब क्या आ गया बच्चों? पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए डॉट पी बी। हमें फाइंड क्या करना है? मिनिमम वन का कह दे तो हमें फाइंड करना होता है पी ए यूनियन बी, ए और बी दोनों में से कम एक। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या बन जाता है बच्चों? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मेरे पास पहले से मौजूद है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए डॉट पी बी। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है? अब इनमें कॉमन आ रहा है बच्चों पी ए। लास्ट वाले दो का यदि मैं कपल ले लूं तो इन दोनों में कॉमन है पी बी, तो पीछे क्या रह जाएगा? वन माइनस पी ए, पी ए प्लस पी बी। वन माइनस पी ए क्या बन जाता है? पी ए डैश। तो यहाँ पी ए यहाँ पी ए डैश है, तो पी ए को भी पी ए डैश में कन्वर्ट कर लूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ वन माइनस पी ए डैश प्लस पी बी पी ए डैश। अब लास्ट वाले दो कपल ले लेता हूँ तो इन दोनों में कॉमन क्या है? पी ए डैश। तो पीछे क्या रह जाए? इसका वन, इसका माइनस का पी बी। तो ये बन जाता है मेरे पास वन माइनस पी ए डैश वन माइनस पी बी इक्वल टू पी बी डैश, और यही बन जाएगा मेरे पास इस क्वेश्चन का रिजल्ट। अब लेते हैं बच्चों हम एक्सरसाइज 13.2। इसमें लेते हैं बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है? हमें पी ए और पी बी की वैल्यू दे रखी है। पी ए इक्वल टू हमें गिवन है 3/5, पी बी इक्वल टू है मेरे पास 1/5। फाइंड द वैल्यू, और ये कह रहा है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। चूंकि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसीलिए बच्चों हमें फाइंड करना है पी ए इंटरसेक्शन बी, और स्वतंत्र घटनाएं होने का मतलब पी ए डॉट पी बी बन जाएगा। तो पी ए की वैल्यू क्या है? 3/5 डॉट पी बी की वैल्यू क्या है? 1/5। तो ये बन जाएगा 3/25, और यही आ जाएगा इसका रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छा बिना प्रतिस्थापना किए 2 पत्ते निकाले जाते हैं, यानी 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट। कितने कार्ड निकालने हमें? 2। तो निकाले गए पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो बच्चों हम यहाँ ले लेते हैं ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या कितनी है?
52। हमें कितने पत्ते निकालने बच्चों? चूंकि बिना प्रतिस्थापना के 2 पत्ते निकाले जाते हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। कितने पत्ते निकाले जा रहे हैं? 2। काले रंग के पत्तों की संख्या। काले रंग के पत्ते कितने होते हैं बच्चों ताश की गड्डी में? काला रंग, चिड़िया का रंग भी काला होता है और काले पान का भी, जिसे हम हुक्म भी कहते हैं, उसका रंग भी काला होता है। तो काले रंग के पत्तों की संख्या आ जाएगी 26। तो शेष या यूं ले लो, इसको छोड़ दो, शेष लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमें क्या पूछा है? निकाले गए पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता। निकाले गए दोनों पत्तों के काले रंग की होने की प्रायिकता। तो बच्चों यहां देखो कितने पत्ते निकाल रहे हैं? 2। पहला पत्ता काला रंग का निकालता हूं तो 26 में से निकलेगा और टोटल कितने? 52। तो ये बन जाएगा 26/52 डॉट। जब तक इवेंट कंप्लीट नहीं हो जाता मेरे पास तब तक मल्टीप्लिकेशन में आएगा। दूसरा पत्ता निकालना तो 26 में से तो एक निकल गया, कितने बचे हैं? 25। तो दूसरा 25 में से निकलेगा तो टोटल भी तो कम हुआ बच्चों। 52 में से 1 कम हो गया तो क्या बचेगा? 51। तो यह क्या बन जाएगा मेरे पास? 1/2 डॉट 25/51 देन 25/102 और यही रहेगा इसका रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? संतरे के एक डिब्बे का निरीक्षण किया जाता है, यानी एग्जामिन ए 1 बॉक्स ऑफ ऑरेंज। उनमें से 3 संतरों को यादृच्छा बिना प्रतिस्थापना किए परीक्षण निकाल कर किया जाता है। कितने संतरे निकाले जाएंगे? 3 ऑरेंजेस आर ड्रॉन। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हो तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाएगा, अन्यथा अस्वीकृत कर देंगे। एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। डिब्बे में कुल संतरों की संख्या कितनी है बच्चों? 15। अब ये आगे क्या है? जिनमें से 12 अच्छे संतरों की संख्या बराबर 12, खराब संतरों की संख्या बराबर 3। 12 3 15 हो गए। तो ये कह रहा है कि बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता, चूंकि डिब्बे में से तीन संतरे निकाले जाते हैं, यदि तीनों संतरे कौन से निकाले गए अच्छे
हो तो डिब्बा बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा नहीं। ये क्या कह रहा है? डिब्बे में से 3 संतरे निकाले जाते हैं, 3 oranges आर ड्रोन, इफ निकल गए ड्रोन ऑल 3 oranges आर करेक्ट, देन डिब्बा विल बी अवेलेबल फॉर सेल, यानी डिब्बा बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा नहीं। तो हमें पूछा क्या है? बिक्री के लिए, डिब्बे के बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता। डिब्बे के बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता। डिब्बा बच्चों बिक्री के लिए स्वीकृत कब होगा? जब तीनों निकाले गए संतरे क्या हो? अच्छे हो। तो पहला संतरा निकालता हूं मैं। फर्स्ट संतरा किन में से निकलेगा? 12 अच्छों में से। तो 12/15 कितने निकालने? 3। सेकंड निकालूंगा तो 12 में से तो एक निकल चुका, अब कितने बचे हैं? 11। और टोटल कितने रह गए? 14। 15 में से कम हो गया। तीसरा और निकालता हूं तो वो भी अच्छा ही होना चाहिए। तो 12 में से पहला निकाला तो बचे 11, दूसरा निकाले तो कितने बचे? 10। तो तीसरा संतरा 10 में से निकलेगा, टोटल कितने बचेंगे? 13। इसको कर लेते हैं हम सॉल्व। तो ये क्या बन जाएगा? ये कट जाएगा 3 की टेबल से, 4/5, 11/14, 10/13 और कैंसिल कर लेते हैं हम। ये 2 की टेबल से जा रहा है, 2/5, 11/7 और 10/13। अभी किसी से टेबल से नहीं कट रहा है, अब इसको मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। 11 को 2 से 22 इंटू 10, 220/। यह बन जाएगा 5 को 7 से 35, 35 को 13 से 35 इंटू 13। 455। अभी भी ये कट रहा है 5 की टेबल से, या पहले ही काट देते हैं। 5 की टेबल से यहाँ कट जाएगा, 2/1, 11/7, 2/13, 44/, ये आ जाएगा 291 और यही रहेगा इसका रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में।